दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हो वो आपके क्रिकेटिंग खून में उबाल ला देगी। आज हम बात करेंगे उस मुकाबले की जब रिंकी पॉन्टिंग ने भारत के सामने 400 रन का लक्ष्य रखकर जीत को पहले ही अपनी जेब में समझ लिया था। लेकिन तभी एक आदमी, एक योद्धा, एक क्रिकेट का भगवान खड़ा हुआ और कहा, लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, जब तक मैं क्रीज पर हूँ भारत हार नहीं सकता। जी हाँ, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सचिन रमेश तेंदुलकर थे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने क्रिकेट फैन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जुनून, विश्वास और इंस्पिरेशन की कहानी है। साल था 2009, स्थान था हैदराबाद। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला सीरीज निर्णायक मोड़ पर थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने कप्तान रिंकी पॉन्टिंग की अगुवाई में आई थी और भारत का नेतृत्व कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर दर्शक अपने दिल की धड़कन को सामने ले बैठा था, क्योंकि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़ते हैं तो मुकाबला महज 22 गज का नहीं होता बल्कि प्रतिष्ठा की जंग बन जाता है। टॉस पॉन्टिंग ने जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैदान पर ओपनिंग करने उतरे वाटसन और शेनवॉर्न। पहले ही ओवर में चौके छक्के बरसने लगे। नेहरा और प्रवीण कुमार की गेंदें ऑस्ट्रेलियाई बल्लों के सामने बेअसर दिख रही थी। 10 ओवर तक आते आते ऑस्ट्रेलिया 90 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लिए थे। भारतीय फील्डर दौड़ दौड़ कर थक चुके थे, लेकिन रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर आए कप्तान पॉन्टिंग। उनका इरादा साफ था, भारत को कुचलना है। पॉन्टिंग और वाटसन ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाया। हर ओवर में चौके छक्के, हर गेंद पर प्रहार। 20 ओवर में ही स्कोर 180 रन पार कर गया। भारत के दर्शक हैरान, मैदान में सन्नाटा था। फिर पॉन्टिंग ने गियर बदला। हरभजन सिंह की गेंद पर कदम बढ़ाकर ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद स्टैंड्स के बाहर जा गिरी। ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में तालियों से गूंज उठी। आखिरकार 50 ओवर पूरे होते होते स्कोर कार्ड पर चमक रहा था। ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट पर 401 रन। रिंकी पॉन्टिंग ने ड्रेसिंग रूम में लौटते हुए मुस्कान फेरी। उनकी नज़रें साफ कह रही थी, बॉयज, आज ये मैच हमारा है, चाहे भारत जो कर ले, 400 का पीछा नहीं कर पाएगा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हंसते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, अब तो बस औपचारिकता है। भारतीय खिलाड़ी अंदर बैठे थे, हर किसी की आंखों में निराशा। धोनी शांत बैठे सोच रहे थे, 400 क्या, ये भी कभी चीज हो सकता है। लेकिन तभी एक शख्स ने धीरे से पेड़ बांधते हुए कहा, वो थे सचिन रमेश तेंदुलकर। उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने धीरे से कहा, लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक मैं क्रीज पर हूँ तब तक भारत हार नहीं सकता। ये शब्द सुनकर बाकी खिलाड़ियों की नसों में जोश दौड़ गया। मैदान पर ओपनिंग जोड़ी उतरी, सहवाग और सचिन। भीड़ जोश से चिल्ला रही थी, लेकिन पहला झटका जल्दी ही लगा। सहवाग आउट हो गए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की हंसी और चौड़ी हो गई। वे सोच रहे थे, अब बस औपचारिकता बची है। लेकिन क्रीज पर खड़े थे सचिन। पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, सचिन सचिन सचिन। सचिन ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वो हार मानने वाले नहीं आए हैं। हर शॉट में गुस्सा, हर रन में आग। जॉनसन की गेंद पर चौका, ली की रफ्तार पर पुल से छक्का, हंसी को कदम बढ़ाकर स्टेट ड्राइव किया। स्टेडियम गूंज उठा। हर शॉट के बाद भीड़ भारत माता की जय चिल्ला रही थी। सचिन ने रनगति को कभी धीमी नहीं होने दिया। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री, हर पार्टनर के साथ लेकर चलना। दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। गंभीर आउट हुए, धोनी आउट हुए, युवराज आउट हुए, लेकिन सचिन क्रीज पर अटल रहे। उनके बल्ले से सिर्फ आग निकल रही थी। 150 रन पूरे होते ही भीड़ पागल हो चुकी थी। पॉन्टिंग का चेहरा उतरने लगा। जो पॉन्टिंग 400 रन बनाकर जीत पक्की मान चुका था, अब उसकी बाहें सिकड़ने लगी थी। सचिन ने 150 से आगे गियर बदला। हर गेंद पर हमला, हर बॉलर पर प्रहार। सिर्फ रन नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के आत्मविश्वास को चीर रहे थे। 180 रन, 190 रन और फिर आया वो पल जब सचिन ने 200 रन पूरे कर लिए। पूरे स्टेडियम में गूंज थी, सचिन सचिन सचिन। अंत में दिल तोड़ने वाला मोड़ आया। भारत को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे। सचिन 200 बनाकर भी डटे थे, लेकिन तभी एक शॉट पर कैच आउट हो गए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। भारत ने आखिर तक संघर्ष किया, लेकिन जीत से कुछ कदम दूर रह गया। हालांकि स्कोरबोर्ड कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीता,
लेकिन उस दिन असली विजेता सिर्फ एक था, सचिन तेंदुलकर। रिंकी पोंटिंग ने भी बाद में माना, हम 400 बनाकर भी डर रहे थे क्योंकि सामने सचिन था। दोस्तों, ये वो कहानी उस मुकाबले की जहां 400 का पहाड़ जैसा लक्ष्य सचिन ने अपनी अकेली पारी से छोटा कर दिया। भले ही भारत जीत ना पाया, लेकिन उस दिन करोड़ों भारतीयों के दिलों में सचिन ने जीत गए। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि क्रिकेट में सचिन सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि धड़कन है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है, लाइक ज़रूर करिएगा।